अचानक से ना बाहर से किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई दी। पापा जैसे ही मेन दरवाजा खोलते ना, सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो औरत हंसते हुए मेरे को देख के उतने में क्या बोलती है, तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, इसी को दे दे। पूरी रात आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज आई है और पायल की आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो। और वो ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे चीजें दिखाई देना शुरू हो गई। मैं जब भी आंख खोलता था, अपने बिस्तर में सो रहा होता था, तो कूलर के बाजू में मुझे एक औरत दिखती थी, काली सी परछाई की तरह, एक टेढ़ी रोज परछाई रोज। और 3-4 रातों तक वो जो वहां पे बल्ब होता था हमारा उस रूम का, जिस रूम में कूलर है, वो फट जाता था बहुत जोर। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। हॉरर की बात अगर हम करें तो आज भाई हमारे सामने दो ऐसे जने बैठे हुए हैं जो हॉरर के वर्ल्ड में बहुत बड़े हैं, यूट्यूब वर्ल्ड में, और बहुत कुछ जानते हैं। हमारे साथ है निखिल और जिया, जिसको आप ब्लडी सत्या और ब्लडी वाइब्स के नाम से भी जानते होंगे। आप बताओ ना, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई हॉरर के अंदर, कैसे आपने हॉरर को चुना? हॉरर की जर्नी तो मेरी, ये बताऊं तो, डेस्टिनी ने ही शुरू करवाई। मतलब डेस्टिनी ही चाहती थी मेरे साथ कि ये सब कुछ हो। जैसे कि मैं बताऊं, अपने बचपन से ही मेरा जो फर्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस था, ये मेरे शायद 6-7 साल की उम्र में हुआ था। तो एक रात की बात है, रात के तकरीबन 11:30 बजे हुए थे। 11:30 के आसपास ही आता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो शो चल रहा है, बाहर घनी बारिश हो रही है। भाई मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं पता। हाँ मैं बचपन में इतना डरपोक था हाँ। हॉरर के नाम से कि मैं वॉशरूम बिना लाइट ऑन करे नहीं जा सकता था। नहीं, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैं देखता ही नहीं था भाई, अच्छा, मेरे बस की नहीं था देखना। मुझे देखना पसंद था। डर लगेगा, ऐसा वो बोलते हैं, डर भी लगता है, शेर भी देखना है, तो मैं ऐसा अगर वाला मैंने था। देख लिया तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। अच्छा। मेरे को याद आ रहा है भाई उस टाइम का, मैं काट रहा हूँ आपको। हाँ हाँ मेरे को याद आ रहा है, काला मंकी चला था एक, हाँ हाँ हाँ। है ना, एक काला अर्बन बंदर। लीजेंड। हाँ हाँ, आई थिंक उसको मुंह नोचवा भी कुछ बोलते थे। नहीं, मुंह नोच वाला दूसरा सही, नहीं 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 नहीं, सही कह रही है वही ये। है। हाँ, वो अच्छा। उसके पीतल के नाखून थे, वो मुंह नोच लेता था हाँ हाँ हाँ। और 40 फुट जंप करता था। ऐसी हाँ, ऐसी चीजें चली थी। चली एक थी। रात है ना, अ, हमारे एक मतलब हम्म घर के बाहर हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोल दिया हम्म। कि वो तो गेट फाड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अच्छा। भाई मैं पूरी रात नहीं सोया। डर के मारे फाड़ के घुसना चाहिए अंदर। काला बंदर आएगा अब। तो मैं नहीं देखता था भाई ये शो, आहट और ये जितने भी शो थे मैंने नहीं देखे। नहीं, मैंने बहुत देखा हूँ, बहुत। इनफैक्ट शायद ही कोई शो होगा जो मैंने मिस किया होगा। तो जैसा मैं बता रहा था, मैं कंटिन्यू करता हाँ हूँ। हाँ तो बढ़िया, अपना हॉरर का कोई एक एपिसोड चल रहा था, जी हॉरर शो का। बाहर बारिश हो रही है, मम्मी पापा अपना आराम कर रहे हैं। मम्मी पापा के साथ ही इतनी उम्र में सोते हैं हम लोग इंडियंस तो। फॉरेनर अलग सोते हैं ना, बच्चे। तो देख रहे थे, अचानक से ना बाहर से किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई दी। अब मैं तो पूरा टीवी में घुसा हुआ हूँ। मम्मी पापा अचानक से रिएक्ट करने लगे, और ना मेरे को नींद आ गई। रिएक्ट कर रही कि किस चीज़ की आवाज़ है, ऐसा कुछ तो कुछ बात करने लगे, और मैं टीवी देखते देखते तो क्या बच्चा कितना समझू। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली, ज़्यादा ही हबड़ दबड़ हो गई। मैं आँख खोल के देखा तो मम्मी पापा बड़े घबराए हुए खड़े हैं और मेन दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। बोले ये क्या मैटर है, क्या हो गया? तो मैं उठ के बस मम्मी पापा को देख रहा हूँ। मम्मी रोक रही है, आपको मेरी कसम है पापा को, कि बाहर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे आगे की तरफ। पापा बोलते हैं, अरे रुको, ऐसे कैसे, बच्चा है यहाँ पे, तुम हो, ऐसे कैसे रुक जाऊं? तो ऐसा हमारे घर पे लठ रखा रहता था, बांस का हम्म। डंडा। तो अपन ने उठा लिया, बोले देखता हूँ। बोले हुआ क्या, बताओ तो। मम्मी धक्का मार रही है पीछे। पापा ने दरवाजा खोल दिया। अब मैं बताता हूँ हमारे घर का हुलिया कैसा था। ये घर है, घर के बाहर आंगन था। आंगन आपको समझता होगा, एक हाँ छोटा हाँ सा हाँ हाँ। बरामदा। उसके बाहर था एक बड़ा सा गेट लोहे का। उस गेट में हम ताला लगा देते थे, और उस गेट के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था जब तक अंदर से ताला ना खोला जाए। ऐसा था हमारा घर का नक्शा। पापा जैसे ही मेन दरवाजा खोलते ना, सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जो गेट है वो लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, वो औरत दिखाई दी। वो आई कहाँ से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन उस समय मेरा दिमाग नहीं चला। वो जैसे दरवाजा खोला ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी कि सहन ना हो। तो मैं भागते हुए एक परफ्यूम रखा हुआ था, इत्र जो होता है, अत्तर जो बोलते हैं, वो लेके गया, जल्दी जल्दी लगाया, और बाहर आके देखा तो ना, बड़े स्माइल करके, टूटे हुए दांत, मुरझाया हुआ चेहरा, छोटी हाइट उसकी, कुबड़ निकली हुई है, और लाठी है हाथ में। रोटी दे दे, रोटी दे दे, इस तरीके से बोल रही है। तो पापा बोल रहे, कौन है तू, यहाँ कैसे आई? और मम्मी रोक रही कि पापा मार ना दे उसको। अच्छा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों रोक रही है, एक नॉर्मल औरत है। वो औरत हंसते हुए मेरे को देख के उतने में क्या बोलती है, तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, इसी को दे दे। पापा ने बहुत जोर से दरवाजा, उसके मुंह पे दरवाजा मार दिया, दरवाजा बंद हो गया।
बोला क्या हो गया पापा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? पापा ने बोले चुपचाप सो जाओ। रात भर, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। पूरी रात आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज़ आई है और पायल की आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो। थोड़ी देर पायल पहन के नाचने की आवाज़ सुनाई देती, थोड़ी देर झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनाई देती। ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरी नींद लग गई। सुबह उठ के मम्मी से पूछ रहा हूँ कि मम्मी वो था क्या? तो मम्मी ने मेरे को समझाई कि बोले बेटा दरवाज़ा बंद था, गेट अपना बंद था, वो अंदर कैसे आई ये समझ में नहीं आया। और सुबह जब उठ के देखे तो वो अंदर थी नहीं, तो ताला बंद था। वो कौन थी, कैसे आई, कैसे चली गई, कुछ नहीं मालूम। ओह, और उस एज में मैं ये समझ नहीं पाया। ये मम्मी पापा तो समझ ही गए थे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब समझा कि ये मैटर हुआ क्या था। वो बहुत स्कैरी, आज भी मेरे को उस औरत मेरे का चेहरा गूज़बम्स आ गए भाई। सही में मैं मेरे भी बताते समय मतलब वो पूरा विजुअलाइज हो रहा है। मेरे को आज भी वो चेहरा याद है, वो आज भी आवाज़ याद है कि तेरा बच्चा बड़ा सुंदर है, ये दे दे मुझे। तो एक माँ-बाप कैसे सुन सकते हैं कि कोई ऐसी औरत जो स्कैरी लग रही है और पता नहीं कहाँ से आगे बोल रही तेरा बच्चा दे दे। तो एक ये पहली घटना हुई। फिर दूसरी ऐसी, ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी। फिर थोड़े बड़े हुए 1-2 साल, तीज की पूजा एक होती है। गणेश चतुर्थी जो अपनी आती है ना, उससे 1 रात पहले तीज की पूजा औरतें लोग मनाती है पतियों के लिए। हम बच्चे बड़े खुश, 2-3 साल के बाद की बात है। मैं अब 8-9 साल का हो गया होऊँगा। 9 साल का। सब बच्चे लोग, हम लोग खुश हैं कि मम्मी लोग अपना पूजा कर रही है, अपन तो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। एकदम हमारे मोहल्ले के एंड वाले हिस्से में एक पुराना सा गोडाउन था, बहुत पुराना। वो गोडाउन बोलते थे, हमको इतना मालूम था वहाँ कुछ होता नहीं था कभी, वो एक खंडर था। तो उसके सामने 2 भारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। हम लोग वहाँ पे जाके प्लास्टिक वाली बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। अचानक से एक लड़के ने घुमा के मार दिया बॉल अंदर, वो गोडाउन के अंदर तरफ चली गई। अब हम बच्चे बॉल लेके आना है, तो गेट बहुत पुराना था, खंडर का गेट है, नीचे से टूटा हुआ है, जंग खाया हुआ। तो हम लोग 2 लड़के उसमें, हम मैं नहीं था उसमें से, दूसरे लड़के, वो नीचे से घुसे और बॉल को ऐसा हाथ में पकड़े हैं कि लेके जाएँगे, कि एक ऐसा-ऐसा काँपने लगा, जैसे करंट लगता है। और बॉल को पकड़ने के लिए? हाँ, बॉल को बॉल को पकड़ पकड़ते से ही अच्छा, ऐसा-ऐसा अच्छा, अच्छा, काँपने अच्छा। लगा। और वो हमसे बड़ा था, वो हमसे 2-3-4 साल बड़ा होगा, 12-13 साल का था। वो काँपने लगा। जो दूसरा लड़का उसके साथ अंदर घुसा था ना, वो मम्मी, मम्मी करके चिल्ला के रोने लगा। बोले क्या मैटर है, ये इतना क्या चिल्ला रहा है? हम सामने से देख के हालत खराब हमारी, ये क्या हो गया भैया लोगों को? कि इतने में वो चिल्लाते-चिल्लाते, रोते-रोते आया और वो अंदर काँप ही रहा है। हमने बोले अरे भैया है, मरमुरा क्या हो जाएगा उसको? हम लोग अंदर गए, उसको पकड़ने के लिए गए हैं। हमको इतनी क्लियर अंदर से पायलों की आवाज़ सुनाई दी है, जैसे कोई दौड़ रहा है एक राउंड से दूसरा राउंड, एक राउंड से दूसरा राउंड। वो लड़का काँपते-काँपते हमारी तरफ पलट के क्या बोलता है, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे। और उस समय उसकी आवाज़ एक 12-13 साल के भैया जैसी नहीं, बल्कि एक मैच्योर्ड आदमी की तरह थी। ओह! हाँ, और हमारी तो ऐसी मतलब बैंड बजी, हमने छोड़े उसको, हो गया अब किसी को नहीं बचाना है, यार बच्चे क्या बचाएँगे? भागे वहाँ से। फिर अगले दिन वो खेलने नहीं आया, हमारी हिम्मत भी नहीं हुई इसके घर जाके उसका पूछें। 2-3 दिन बाद वो खुद ही आता है, हुँ, बोलता है मेरे को बहुत बुखार था भाई। फिर अच्छा। हमने पूछे क्या हुआ था? तो उसने बताया कि मेरे को ना वो जो तुमको सुनाई दे रहा था, वो सुनाई तो मेरे को ही दिया, उससे पहले मेरे को दिखाई दिया था, चमकती हुई पायल गोडाउन हुँ, के अंदर दरवाजे में। जबकि वो ना जाने कौन-सी सदी से बंद है, उसके अंदर कोई नहीं जाता था। वो वो दरवाजे में ताला भी लगा हुआ था, दरवाजे के नीचे जो गैपिंग होती है, वहाँ से उसको कुछ दिखाई दिया था और उसको कुछ हो गया था। उस दिन के बाद से हमने वहाँ पे खेलना छोड़ दिया और वो ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। सिर्फ़ दिखाई नहीं देती थी, मेरे को बहुत टाइम तक मैं आज भी असमंजस में हूँ कि वो मेरा वहम था, बचपन की वो थी दिमाग की उपज या सचमुच में था। मैं जब भी आँख खोलता था, अपने बिस्तर में सो रहा होता था, हमारे घर जैसे ये रूम है हमारा, तो सामने कूलर चला के सोते थे। तो कूलर के बाजू में मुझे एक औरत दिखती थी, काली-सी परछाई की तरह, एक 3D रोज़? परछाई। रोज़ जब भी मेरी आँख खुल जाए, लगभग डेली, और वो मेरे को औरत दिख रही है। वो पूरी 3D परछाई में दिख रही है। उसने कुछ तो भी ऐसा सर में डाली हुई है घूंघट के जैसे, कूलर के बाजू में ही खड़ी है। और 3-4 रातों तक वो जो वहाँ पे बल्ब होता था हमारा उस रूम का, जिस रूम में कूलर है, वो फट जाता था, बहुत ज़ोर से, फट से फूटता था। फिर हम लोग जा रहे हैं, मम्मी-पापा साफ कर रहे हैं उसको झाड़ू से, काँच उसके। वो कैसे ब्लास्ट होता था? अरे बल्ब चालू में फूट रहा है, समझ में आ रहा है। पहले के पतले वाले बल्ब आते थे, पता है येलो लाइट देते थे। छोटे हाँ, गाँव में, 100 वाट छोटे का घरों बल्ब में बोलते थे 100 उसको। वॉट का बल्ब। तो जलते-जलते फूटे तो समझ में आता है, गर्म होने की वज़ह से वो फूटते थे। वो बंद में ही फूटता था रात में। मैं आँख खोला, मुझे सामने वो कूलर के बाजू में औरत दिखाई दे रही है और फट से बल्ब फूटा और मैं चिल्ला-चिल्ला के रोने लगा और मम्मी-पापा उठे। मैं बोलता था, "अरे मेरे को कोई दिखा है वहाँ पे।" मम्मी-पापा बोले, "हाँ, ठीक है, दिखा है, समझ गए।" वो यकीन नहीं करते थे? नहीं, छोटा था ना, 8-9 साल का। भूतों की चीज़ें देखना बहुत पसंद था मेरे को। मम्मी-पापा को लगता था ये उसी मतलब वो दुनिया जो में जी रहे हैं। जो भी मतलब वो शैडो थी, हाँ। वो सिर्फ़ दिखती थी या फिर कुछ
इशारा करती थी, कुछ मैसेज देने की कोशिश? स्माइल बस 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 स्माइल। मुझे देख के स्माइल